एक ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो के लिए सवारी ढूंढते हुए जा रहा था। उसका नाम था मुन्ना। वो बहुत बड़ा चालबाज था। उस दिन किसी ऑपोजिशन पार्टी वालों ने बंद का ऐलान किया था, इसीलिए उस दिन सड़क पर न कोई बस थी न ही कोई और गाड़ी। लेकिन मुन्ना इस बात का फायदा उठाकर सवारी को ढूंढते हुए सड़क पर जा रहा था। रास्ते में दो लोगों ने उसे रोका। दोनों ने सूट बूट पहन रखा था। उनके हाथों में लगेज भी था। एक देसी था तो दूसरा विदेशी। मुन्ना ने ऑटो रोका और पूछा, कहाँ जाना है साहब? दोनों एक साथ। एयरपोर्ट जाना है। ऐसा कहा मुन्ना। एयरपोर्ट जाना है? बहुत दूर है साहब, एक सवारी का मैं 2000 रुपए लूंगा। तब फॉरेनर, क्या कहा? आदमी का 2000 रुपीज? भाई दिस इज टू मच। तब मुन्ना, क्यों साहब, आप हमारी बोली समझते हैं? साहब वैसे आज ऑटो चलाना मना है। अगर हमारे यूनियन वालों ने पकड़ लिया तो जानते हैं क्या होगा? मर्जी हो तो बैठिए सर, वरना रहने दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है कहकर दोनों बैठ गए। ऑटो आगे बढ़ने लगी। रास्ते में दोनों के फोन में एक मैसेज आया। देसी, ओह, फ्लाइट 2 घंटे देरी से चल रही है। विदेशी अपना मैसेज देखते हुए, इश भाई डिले हो गया। अरे कैसे लोग है ये? यहाँ सब सिस्टम बेकार है, सब अपनी मर्जी से करता है। तब देसी को गुस्सा आया। ए मिस्टर, ना मैं तुम्हें जानता हूँ ना तुम मुझे जानते हो, लेकिन लगता है हम दोनों एक ही फ्लाइट चढ़ने वाले हैं। हमारे लोगों ने फ्लाइट डिले नहीं किया, वो तुम्हारे कंपनी वालों ने किया है, वो भी फॉरेन कंपनी वाले हैं। यूँ कहा गुस्से में। तब फॉरेनर, शट अप मैन। तो तुम्हारा ये सडन स्ट्राइक किस लिए बुलाओ? एंड ऑल ऑफ ए सडन व्हाई दिस बैंड? जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है उनका क्या होगा? तुम लोगों को जरा सा भी सेंस नहीं है। तब देसी, तुम्हें इससे क्या मतलब? हम बंद करें या ना करें, तुम्हें क्या? तुम अपने काम से काम रखो। तब फॉरेनर, What are you talking man? Nonsense. तब देसी, तुम क्या बकवास कर रहे हो इडियट? यूँ दोनों आपस में लड़ने लगे। तब मुन्ना अपने आप से, अरे वाह, लगता है दोनों बकरे हैं, मौका मिलते ही दोनों को ठगना होगा। यूँ सोचकर मुन्ना, साहब साहब, अरे रुके तो सही, रुके, बस बस। आप दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? अरे साहब कोई शर्त रखिए और जीतिए, यूँ लड़ने से क्या फायदा? छी 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 छी। तब देसी, मुकाबला और उससे, अरे इसकी बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं जीत सकता। तब फॉरेनर, जीत कर दिखाएगा। I will win the challenge. तुम हमारे सामने कुछ नहीं। Come on, tell me ड्राइवर, क्या शर्त है? फ्लाइट के लिए टाइम है, शर्त जीतने के बाद जाएगा। ओके? तब मुन्ना ने ठीक है कहा और अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे समझाया कि उसे क्या करना होगा। फिर उन दोनों को एक ढाबे के पास ले गया। वहाँ उसके दोस्त ने पहले से ही मेज पर छोटे छोटे बक्से सजाकर उनका इंतजार कर रहा था। बाद में टेबल के सामने फॉरेनर और देसी दोनों जा बैठे। मुन्ना, अब देखिए साहब, ये देसी वर्सेस विदेशी फूड चैलेंज है। यहाँ आपके सामने इन छोटे छोटे बक्सों में अलग अलग किस्म के खाने के फूड आइटम्स हैं। उन्हें खाकर उनका स्वाद बताना होगा। आप दोनों में से जो ज्यादा बॉक्स खाएगा जीत उसी की होगी, ठीक है? दोनों मान गए। फॉरेनर ने एक डिब्बा खोला, उसके अंदर रोटी था। उसने वो खाया और कहने लगा, दैट एकदम बेकार है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, एकदम टेस्टलेस। देसी ने बक्सा खोला, उसके अंदर पिज्जा था। उसे खाकर देसी, दैट एकदम बेकार है, बगैर सब्जी का रोटी खाएंगे तो ऐसा ही होगा, यू फूल, कहकर फॉरेनर को डांटा। अब फॉरेनर ने बक्सा खोला, उसके अंदर बर्गर था। उसे खाकर फॉरेनर, वाओ व्हाट अ टेस्ट, व्हाट अ टेस्ट, वंडरफुल, ऐसा कहा। देसी ने बक्सा खोला तो उसके अंदर वड़ा पाव था। उसे खाते हुए देसी, अरे ये है असली बर्गर, मजा आ गया। अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यूं दोनों ने कई बक्सों से खाना खाया।
बाद में मुन्ना ने दोनों को एक एक बक्सा दिया और कहा, साहब आप दोनों ने बहुत बढ़िया खेला है, दोनों में कांटे का टक्कर था साहब। अब आखिर में ये दोनों बक्से का खाना खाइए और बताइए कैसा है स्वाद। ये है आखिरी चैलेंज। फॉरेनर ने बक्सा खोला, उसके अंदर जैक डैनियल विस्की का बोतल था। फॉरेनर, वाह, अरे इसे कहते हैं दारू। दिस इज द किंग ऑफ अल्कोहल। मैन, तुमको क्या मिला है? देखो, यू वेस्ट फेलो। देसी ने अपना बक्सा खोला तो उसके अंदर देसी ठर्रे का बोतल था। वो उस बोतल को सूंघकर, वाह, इसे कहते हैं दारू। बस सूंघते ही नशा चढ़ गया। तुम्हारा वो बेकार विस्की इसका क्या मुकाबला करेगा। यूं दोनों ने अपने अपने बोतल को खाली किया। बस दोनों बेहोश होकर गिर गए। तब मुन्ना, अच्छे बकरे फंसे हो भैया। भाई अपना अपना स्टाइल, खाने का अंदाज, रहन सहन, कपड़े लट्ठे सब अलग अलग होते हैं। सब अपने अपने जगह इम्पोर्टेंट है। अरे तुम मिले बकरे मुझे दोनों हैं, चलो लूटते हैं। कहकर वो और उसका दोस्त दोनों मिलकर उनके हाथों से घड़ी, गले में लगे चैन, उनके कपड़े, बक्से सब लेकर वहाँ से उड़न छू हो गए। वो लोगों से झूठ बोलकर, उन्हें बहकाकर, उन्हें बहला फुसलाकर उनसे पैसे लेता और उन्हें ठगता रहता। एक दिन एक व्यक्ति से बिट्टू, भाई साहब, मैं पड़ोसी गांव का रहने वाला हूँ। किसी ने मेरी जेब काट दी। मुझे बहुत भूख लगी है और खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है भाई साहब। बिना पैसे के मैं अपने गांव भी नहीं जा सकता भाई साहब। कृपा करके मुझे कुछ पैसे दान में दे दीजिए भाई साहब। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। तब वो व्यक्ति, देखो मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम यूं ही झूठ बोलते रहे और लोगों को ठगते रहे, वो दिन दूर नहीं जब कोई और तुम्हें ठगेगा और तुम्हें बहुत चोट पहुँचाएगा। खबरदार। कह के वहाँ से चला गया। तब बिट्टू, अरे जाओ जाओ, बड़े आए मुझे समझाने वाले। मुझे भला कौन धोखा दे सकता है। एक दिन बिट्टू ने दीवार पर एक नोटिस देखा। उस नोटिस में लिखा था, ओपनिंग चिकन हॉट डॉग देसी स्टाइल रेस्टोरेंट, यूं लिखा था। और उसके साथ ही चिकन हॉट डॉग की एक तस्वीर भी लगी थी। ये देखकर बिट्टू, अरे ये तो ठीक है, चिकन मैं जानता हूँ, हॉट मैं समझता हूँ, लेकिन डॉग का मतलब तो कुत्ता हुआ ना। तो क्या इसे कुत्ते खाएंगे या इंसान? पता नहीं ये क्या है। चलो एक बार जाकर देखें तो सही। यूं बिट्टू वहाँ गया। जब बिट्टू वहाँ पहुँचा तो उसने देखा उस ठेले के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। वो ठेले वाला गर्मा गर्म हॉट डॉग्स लोगों को दे रहा था। लोग खूब मजे से उसे खा रहे थे और उसके स्वाद के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब बिट्टू, अच्छा लगता है ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन अपने जेब में पैसे नहीं है यार। लेकिन कुछ ना कुछ करके हॉट डॉग खाना होगा। यूं सोचकर वो ठेले के पास गया और कहने लगा, ए, तुम कौन हो? यहाँ ठेला लगाने के लिए तुमने किसी से परमिशन ली? दिखाओ अपना लाइसेंस। चलो फटाफट, कमान। तब वो व्यक्ति, सर मेरे पास सारे लाइसेंस हैं। वैसे आप हैं कौन? आप किस महकमे से हैं? तब बिट्टू, हाँ, मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ और तुम्हारे इस आइटम का जांच करना है। हमारे दफ्तर में पूरे 10 लोग हैं। जरा 10 हॉट डॉग्स पैक करके दो, हम जांच करके तुम्हें बताएंगे। कहकर उसने अंधेरे में तीर चलाया। तब वो व्यक्ति, बाप रे, आप फूड इंस्पेक्टर हैं? अरे सर ये लीजिए हॉट डॉग्स और ये पैसे भी हैं, रख लीजिए सर। कहकर उसने पैसे दिए। घर लौटकर बिट्टू ने वो हॉट डॉग्स खाए और उसके स्वाद का आनंद लिया। अगले दिन बिट्टू सड़क पर चलते हुए, अरे वाह, आज फिर प्लान करना है और हॉट डॉग भी खाना है। कोई तरीका ढूंढना है और कोई बहाना बनाना है। हे, हे। यूं गाते हुए जा रहा था कि तब उसने देखा कि एक घर के दहलीज पर एक बूढ़ा बैठा था और उसके सामने एक कुत्ता था। वो बूढ़ा, बेटा तुम उस कुत्ते को जरा हटा सकते हो? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी बेटा। बिट्टू, बस
इतनी सी बात। ए कुत्ते, हॉट डॉग, चलो ये हटो यहाँ से। श, यूं कहकर उसने अपने टांग से कुत्ते को हिलाने की कोशिश की। बस वो कुत्ता भाव भाव कहते हुए बिट्टू के टांग को काटने लगा। बिट्टू, हाय रे, बाप रे, मेरी टांग, मेरी टांग। तब बूढ़ा, अरे ये क्या बेटा, इसने तुम्हें भी काटा? तब बिट्टू, क्या तुम पूछ रहे हो कि मुझे भी काटा? इससे पहले और कितने लोगों को काट चुका है ये कुत्ता? तब वो बूढ़ा, अरे बेटा, इस महीने इसने पूरे 35 लोगों को काटा है, ये निकम्मा कुत्ता। बिट्टू, क्या 35 लोगों को काटा है? अरे बुढ़ाऊ, ये जानते हुए भी तुमने मुझसे क्यों कहा कि उस कुत्ते को हटाऊं वहाँ से? तब वो बूढ़ा, अरे कोई खास बात नहीं बेटा, मैं ये जानना चाहता था कि ये कुत्ता लाल कमीज वालों को भी काटता है कि नहीं, इसीलिए। तब बिट्टू, अरे बुढ़ाऊ, क्या तुम ये भी नहीं जानते कि कुत्ते रंग नहीं पहचानते? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहकर बूढ़े को मारने चला। तब बूढ़ा, अरे बेटा रुको, इस सड़क के नुक्कड़ पर वहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, पहले जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारे पेट में 14 इंजेक्शन लगाएं, नहीं तो तुम पगला जाओगे और सड़क पर जाने वाले हर एक को काटोगे कुत्ते की तरह। और हाँ, जाते जाते उस कुत्ते को जरा हटाओ तो सही। ये कुत्ता यहाँ से हिलता नहीं। बिट्टू, क्या कहा? इस कुत्ते को फिर से हटाओ यहाँ से? अब नहीं, मैं पहले इंजेक्शन लगवा के आता हूँ, फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। बुढ़े, कहकर वहाँ से चला गया। डॉक्टर बिट्टू को इंजेक्शन दिखाते हुए, ऐसे इंजेक्शन 20 लगेंगे और पूरे 10,000 रुपए खर्च होंगे, तुम्हें मंजूर है? डॉक्टर इंजेक्शन डालने ही वाला था कि तभी बाहर से आवाज आई, ए डॉक्टर, निकलो बाहर। ओए गंजे, निकल बाहर, अभी मैं तुम्हारी खबर लेता हूँ, आ जा बाहर। यूं आवाज आई डॉक्टर बिट्टू से, मैं अभी आया, हिलना नहीं है, बाहर बिल्कुल ना आना। कहकर वो बाहर गया। बिट्टू, ये आवाज तो उस बूढ़े की लगती है, चलो जाकर देखे तो सही कि क्या बात है। कहकर खिड़की से झांकने लगा। बाहर डॉक्टर उस बूढ़े से, चुप हो जाओ यार, शोर मत करो। तब बूढ़ा, क्यों रे, मैं जब तक तुमसे ना मांगू तुम मुझे कमीशन नहीं दोगे हैं? मैंने 35 लोगों को मेरे कुत्ते से कटवाया और तुम्हारे पास भेजा, पर तुमने मुझे सिर्फ 25 लोगों का कमीशन दिया है, बाकी 10 लोगों के पैसे कब दोगे? और अभी अभी जिसको मैंने तुम्हारे पास भेजा उसके कमीशन के पैसे कहाँ है? ये सुनकर बिट्टू परेशान हो गया। बूढ़ा, तुम जानते हो कि जैसे ही कोई इश्क करे तो मेरा कुत्ता उसको काटे, ऐसा ट्रेनिंग देने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। अगर तुमने मेरे कमीशन के पैसे सही टाइम पर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे साथ धंधा नहीं करूँगा, कह देता हूँ। तब बिट्टू, हाय रे, उस दिन उस आदमी ने सही कहा था। मैं तो सोचता था कि मैं सबसे बड़ा चालबाज हूँ, लेकिन तुम दोनों तो मेरे बाप निकले। यूं कहकर वो कश खाकर